जैसे ही सूरज पहाड़ों के पीछे डूबता है, हवा पेड़ों के बीच से गुजरती है, जिससे प्राचीन पुस्तकालय पर लंबी छाया पड़ जाती है। अंदर एक धूल भरी पुरानी किताब एक कुर्सी पर रखी हुई है, जो मंद रोशनी में हल्की चमक रही है, जिसमें हवा में नरम धूल तैर रही है। लिली ने सावधानी से किताब को छुआ। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था क्योंकि वह किताब के कवर को छूने के लिए आगे बढ़ी थी। लिली का हाथ किताब के ऊपर था, उसके चेहरे पर झिझक थी। किताब से एक तेज रोशनी निकलती है। लिली आश्चर्य से पीछे हट जाती है। उसके मन में एक फुसफुसाहट गूंजी, नर्म लेकिन स्पष्ट, तुम ही चुने गए हो। लिली चारों ओर देखती है, भ्रमित, जैसे कि कोई आवाज सुन रही हो लेकिन किसी को नहीं देख रही हो। पुस्तक के पन्ने तेजी से पलटते हैं, एक चमकते हुए नक्शे वाले पृष्ठ पर रुकते हैं। यह नक्शा लिली ने पहले कभी नहीं देखा था। इसमें रहस्यमय चिन्ह और चमकती हुई रेखाएं थीं। लिली अपनी उंगली को चमकती हुई रेखाओं पर चलाती है, नक्शे का पता लगाती है। नक्शे की चमकती हुई रेखाएं बदलती हैं, जिससे लाइब्रेरी से बाहर जाने वाला एक दृश्यमान रास्ता बनता है। लिली डर और जिज्ञासा के बीच फंसी हुई खड़ी थी, लेकिन उसके साहस की भावना ने उसे आगे बढ़ाया। लिली खड़ी हो जाती है, एक गहरी सांस लेती है और किताब बंद कर देती है। लिली लाइब्रेरी का दरवाजा खोलती है और धुंध भरे जंगल में बाहर निकल जाती है। नक्शे में दिखाया गया रास्ता घुमावदार था और उसके चारों ओर का जंगल प्रत्येक कदम के साथ घना होता जा रहा था। लिली एक संकरी, घनी पगडंडी पर चलती है और चारों ओर सावधानी से देखती है। अचानक पेड़ों के बीच से एक छाया तेजी से गुजरी, जो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रही थी। लिली रुक जाती है, दूर से आंखें सिकोड़कर उस आकृति को देखने की कोशिश करती है। एक पेड़ के पीछे से चमकती हुई दो आंखें बिना हिले डुले झांक रही हैं। वो आकृति प्रकाश में आई, जिससे एक रहस्यमयी मुखौटा पहने अजनबी व्यक्ति प्रकट हुआ। अजनबी ने अपना मुखौटा नीचे किया, जिससे उसका जख्मी चेहरा प्रकट हुआ। अजनबी ने पुस्तक की ओर इशारा किया, जो अभी भी लिली के हाथों में है। लिली को बेचैनी महसूस हुई क्योंकि अजनबी के शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे, लेकिन वो आगे बढ़ती रही। लिली ने किताब पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली और आगे बढ़ गई। अजनबी धुंध में गायब हो गया, बिना किसी निशान के। लिली रहस्य को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर आगे बढ़ती रही, लेकिन आगे का रास्ता खतरनाक होता गया। उसके पैरों के नीचे की जमीन कांपने लगी, मानो जंगल में जान आ गई हो। जमीन में एक बड़ी दरार खुलती है, जिसके नीचे चमकते हुए प्रतीक दिखाई देते हैं। लिली धरती में दरार के पास घुटनों के बल बैठी थी और चमकते प्रतीकों का अध्ययन कर रही थी, जो उसकी हर हरकत के साथ बदल रहे थे। लिली अपनी उंगलियों से प्रतीकों को खींचती है और उन्हें समझने की कोशिश करती है। प्रतीक चमकते हैं, बदलते हैं और फिर पठनीय पाठ का रूप ले लेते हैं। संदेश में लिखा था, पुस्तक की शक्ति जंगल के हृदय से आती है, इसे खोजो या परिणाम भुगतो। लिली चौंक कर पाठ को देखती है और इसका अर्थ समझने की कोशिश करती है। चमकते हुए प्रतीक गायब हो जाते हैं और धरती में दरार एक हल्की सी आवाज के साथ बंद हो जाती है। लिली खड़ी थी, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह चारों ओर देख रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे कहाँ जाना है। लिली नीचे रास्ते को देखती है, फिर अपने हाथ में किताब को और निर्णय लेती है। लिली टिमटिमाती रोशनी की ओर चलना शुरू करती है, उसका दृढ़ संकल्प फिर से जाग उठता है। प्रकाश लिली को एक छोटे से समाशोधन स्थल पर ले गया, जहां एक प्राचीन पत्थर की वेदिका थी, जिसके चारों ओर चमकते हुए पौधे थे। लिली समाशोधन स्थल में कदम रखती है, वेदिका को देखकर उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। वेदी चमकती है और वेदिका से आने वाली रोशनी पौधों पर परावर्तित होती है। लिली ने उस गोले को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, उसे अपनी उंगलियों में बिजली की लहर सी महसूस हुई। लिली ने अपना हाथ गोले पर रखा, उसका शरीर ऊर्जा से थोड़ा हिल रहा था। लिली की आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि दृश्य चमक उठे, जंगल के प्राचीन इतिहास के दृश्य। लिली ने जंगल का हृदय देखा, एक ऐसा स्थान जहां सदियों पहले पुस्तक का जादू पैदा हुआ था। दृश्य में एक विशाल, चमकता हुआ वृक्ष दिखाई देता है, जिसके चारों ओर जादू की आभा है।
दृश्य में एक छायादार आकृति को वृक्ष के पास जाने का प्रयास करते हुए दिखाया गया है, लेकिन उसे पीछे हटा दिया जाता है। अचानक जमीन फिर हिली क्योंकि पहले वाली परछाई फिर से दिखाई दी, इस बार ज्यादा भयावह। धुंध से वह छायादार आकृति उभरी, बड़ी और ज्यादा भयावह होती जा रही थी। छायादार आकृति की आंखें तीव्र लाल चमक के साथ चमक उठी। लिली अपनी जगह पर खड़ी रही, उसके हाथ में चमकता हुआ गोला अभी भी था, जबकि आकृति उसकी ओर बढ़ रही थी। लिली ने गोले को कसकर पकड़ रखा था और दृढ़ता के साथ उस छायादार आकृति का सामना कर रही थी। गोला चमकता हुआ आकृति की ओर ऊर्जा की एक शक्तिशाली लहर भेज रहा था। ऐसा प्रतीत होता है कि जंगल भी इस टकराव का जवाब दे रहा है। पेड़ हिल रहे हैं और हवा जोर से चल रही है। पेड़ झुक जाते हैं और हवा तेज हो जाती है, जो खुले मैदान के चारों ओर घूमती है। हवा के एक झोंके के साथ वो आकृति गायब हो जाती है और खुले मैदान में भयानक शांति छा जाती है। लिली अकेली खड़ी थी। जैसे जैसे पुस्तक का असली उद्देश्य स्पष्ट होता गया, ओब की चमक फीकी पड़ती गई। ओब की चमक मंद पड़ती गई और लिली चारों ओर देखती हुई रहस्य में अपनी भूमिका को समझती है। लिली ने ओब को कसकर पकड़ रखा था, अगले कदम के लिए तैयार होते हुए उसका संकल्प दृढ़ था। लिली ने अपना निर्णय लिया और जंगल के बीचों बीच चमकते पेड़ की ओर कदम बढ़ाते हुए, वह गोला अभी भी उसके हाथ में धड़क रहा था। लिली घने जंगल में स्थिर रूप से चलती है, गोले से निकलने वाली रोशनी उसका मार्गदर्शन करती है। जैसे ही लिली पेड़ के करीब आती है, आसपास की हवा ऊर्जा से झिलमिला उठती है। जैसे ही लिली पेड़ के पास पहुंची, उसने अपना हाथ उसकी प्राचीन छाल पर रखा और जंगल के जादू की धड़कन को अपने अंदर महसूस किया। लिली का हाथ पेड़ की छाल को छूता है और उसका जादू उसके अंदर प्रवाहित होता है। पेड़ की छाल तरल पदार्थ की तरह चलती है, जिससे उसके तने में एक छिद्र बन जाता है। लिली ने ध्यान से किताब को छेद में रखा और जैसे ही वो पेड़ की जड़ से टकराई, जंगल जाग उठा। लिली ने किताब को पेड़ के अंदर रख दिया और वो एकदम सही बैठ गई। पूरा जंगल ऊर्जा से भर गया। आवाज पेड़ों में गूंजती है और जंगल की ऊर्जा स्थिर हो जाती है। जंगल के एक बार फिर शांत हो जाने पर लिली को एक अजीब सी शांति का एहसास हुआ, क्योंकि पुस्तक की शक्ति दुनिया में बस गई थी। लिली ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने चारों ओर प्रकृति के संतुलन को महसूस किया। लिली एक गहरी सांस लेती है और अब स्थिर जंगल की ओर देखती है। उसके भीतर उद्देश्य की भावना बढ़ रही है। जैसे ही लिली जाने के लिए मुड़ी, एक हल्की हवा ने उसका नाम फुसफुसाया, जिससे उसका ध्यान ऊपर आसमान की ओर गया। लिली आसमान की ओर देखती है। जब हवा पेड़ों के बीच से बहती है, उसकी आवाज स्पष्ट और कोमल होती है। हवा थोड़ी तेज हो जाती है और आवाज धीमी हो जाती है, जो पीछे एक भयानक शांति छोड़ जाती है। लिली जानती थी कि उसकी यात्रा अभी शुरू ही हुई है। जंगल में कई रहस्य छिपे थे और उसने उनमें से कुछ ही उजागर किए थे। लिली जंगल से वापस चलना शुरू करती है। आगे का रास्ता रहस्य से घिरा हुआ है। किताब उसके हाथों में धीरे धीरे चमकती है, क्योंकि यह एक नए पृष्ठ पर खुलती है, जिसमें रहस्यमय प्रतीक दिखाई देते हैं। प्रतीक एक प्राचीन भविष्यवाणी की बात करते थे, जिसमें बताया गया था कि एक नया संरक्षक जंगल को आसन्न अंधकार से बचाने के लिए उठेगा। लिली प्रतीकों को जोर से पढ़ती है। भविष्यवाणी को खोलते समय उसकी आवाज कांपती है। पुस्तक के पन्ने फड़फड़ाते हैं और छाया से उभरती एक काली आकृति की छवि प्रकट होती है। अचानक उसके पैरों के नीचे की जमीन एक बार फिर कांप उठी, जो उस छायादार शक्ति के आगमन का संकेत था, जिसके बारे में भविष्यवाणी में चेतावनी दी गई थी। धरती हिंसक रूप से हिलती है और पेड़ों के ऊपर काले बादल घिर आते हैं। लिली चमकती हुई किताब को कसकर पकड़ लेती है और खुद को आसन्न युद्ध के लिए तैयार करती है। धुंध से एक छाया उभरी। उसका रूप एक जीवित दुस्वप्न की तरह बदल रहा था और घूम रहा था। छाया आकृति आगे बढ़ती है। उसका आकार अस्पष्ट और लगातार बदल रहा है। छाया एक गहरी ठंडी आवाज में बोलती है, जो जंगल में गूंजती है। एक चुनौतीपूर्ण सांस के साथ लिली आगे बढ़ी और जादुई पुस्तक को ऊपर उठाया, जबकि छाया आगे बढ़ रही थी।
लिली सीधी खड़ी थी, उसका संकल्प छाया का सामना करते हुए अडिग था। पुस्तक से जादुई प्रकाश का एक विस्फोट निकल रहा था, जो लिली के चारों ओर एक सुरक्षात्मक दीवार बना रहा था। छाया ने प्रकाश अवरोधक की ओर ऊर्जा की काली किरणें भेजी, लेकिन वो पुस्तक के जादू के सामने शक्तिहीन थी। छाया की किरणें प्रकाश अवरोधक से टकराती हैं, जिससे काली ऊर्जा का विस्फोट होता है, जो हानिरहित रूप से नष्ट हो जाती है। लिली की आंखें दृढ़ संकल्प के साथ चमकती हैं, क्योंकि वो पुस्तक से ऊर्जा प्राप्त करती है। यह महसूस करते हुए कि वह भेद नहीं सकता, छाया पीछे हटी और हताशा में गुर्राते हुए धुंध में पीछे हटने लगी। घनी धुंध में वापस खींचते हुए छाया गुर्राने लगी, उसका आकार सिकुड़ने लगा। लिली ने किताब को थोड़ा नीचे किया, धुंध को साफ होते हुए देखा, लेकिन उसकी मुद्रा सतर्क बनी रही। जैसे ही अंधेरे के अंतिम निशान मिट गए, भोर की पहली किरणें पेड़ों के बीच से टूटने लगी और जंगल एक बार फिर से रोशन हो गया। सूरज क्षितिज पर उगता है, जंगल पर सुनहरी रोशनी बिखेरता है और धुंध के अवशेषों को दूर धकेलता है। लिली मंद मंद मुस्कुराती है, शांति को महसूस करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लेती है, लेकिन आगे जो भी होने वाला है उसके लिए उसकी मुद्रा सतर्क रहती है। जैसे ही प्रकाश पूरी तरह से वापस आया, जादुई पुस्तक फिर से चमकने लगी, इसके पन्ने अपने आप पलटने लगे और एक छिपा हुआ संदेश प्रकट होने लगा। पुस्तक अपने आप खुल गई, इसके पन्ने चमकने लगे और प्राचीन रूम में लिखा एक शिलालेख प्रकट हुआ। लिली ने संदेश को जोर से पढ़ा, उसका चेहरा भ्रम और आश्चर्य से भर गया। फिर किताब बंद हो गई, इसकी चमक फीकी पड़ गई क्योंकि जंगल एक बार फिर शांत हो गया। लेकिन लिली जानती थी कि उसकी यात्रा अभी शुरू ही हुई थी। किताब धीरे से बंद हो गई, जंगल के शांत होते ही इसका जादू खत्म हो गया। लिली थोड़ा झिझकती है क्योंकि आवाज उसके दिमाग में गूंजती है, उसकी आंखें समझ में आने से सिकुड़ जाती हैं। भविष्यवाणी का अनुसरण करने के लिए दृढ़ संकल्पित लिली कुंजी की खोज में निकल पड़ती है, क्योंकि वह जानती है कि इसमें उसके भाग्य का उत्तर छिपा हो सकता है। लिली क्षितिज में दूर स्थित एक पहाड़ की ओर चलना शुरू करती है, जहाँ कुंजी छिपी हो सकती है। लिली पुस्तक को पकड़ लेती है तथा महसूस करती है कि इसकी शक्ति उसे आगे बढ़ने में मदद कर रही है। कई दिनों की यात्रा के बाद लिली पहाड़ की तलहटी में पहुंची, जहां चट्टान में एक प्राचीन दरवाजा छिपा हुआ था। लिली एक विशाल पत्थर के दरवाजे के पास पहुंची, जिसकी सतह अजीब प्रतीकों से ढकी हुई थी। लिली ने अपना हाथ दरवाजे पर रखा और उसके स्पर्श के जवाब में प्रतीक हल्के से चमक उठे। कई दिनों की यात्रा के बाद लिली पहाड़ की तलहटी में पहुंची, जहां चट्टान में एक प्राचीन दरवाजा छिपा हुआ था। लिली एक विशाल पत्थर के दरवाजे के पास पहुंची, जिसकी सतह अजीब प्रतीकों से ढकी हुई थी। लिली ने अपना हाथ दरवाजे पर रखा और उसके स्पर्श के जवाब में प्रतीक हल्के से चमक उठे। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर से रोशनी की एक किरण निकली, जिससे प्राचीन कलाकृतियों से भरा एक छिपा हुआ कक्ष दिखाई दिया। जैसे ही लिली ने चाबी के लिए हाथ बढ़ाया, एक काली आकृति उसके सामने प्रकट हुई और उसका रास्ता रोक दिया। एक छायादार आकृति आसन के सामने प्रकट हुई, जिसकी आंखें द्वेष से चमक रही थीं। आकृति ने अपना हाथ उठाया और काली ऊर्जा उमड़ पड़ी, जिसने लिली के संकल्प की परीक्षा ली। लिली आगे बढ़ी, उसकी पकड़ पुस्तक पर मजबूत थी। वह जानती थी कि जो भी परीक्षा उसका इंतजार कर रही है, उसका सामना करने के लिए वह तैयार है। लिली आत्मविश्वास से आगे बढ़ी, पुस्तक उसके हाथों में चमक रही थी। हवा ऊर्जा से भरी हुई थी। लिली ने पुस्तक और क्रिस्टल दोनों को ऊपर उठाया, जिससे प्रकाश की एक लहर निकली, जिसने पूरे कक्ष को घेर लिया।